मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 389 399 और कल शो या जब भी होगा 390 शो हो जाएगा और बहुत जल्द 400 के हिस्से तक पहुंच जाऊंगा। खुदा के रहम और खुदा के फजल से, उसकी बरकत से और उसकी रूह पाक की कुव्वत से। तो आज का शो का टॉपिक है आज की सच्ची और अच्छी बातें। आज की सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से मेरा शो है और शो से पहले तलाते कलाम पाक 2 करंथियों पौलुस रसूल का खत 2 करंथियों 5 बाब 1 आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा। ये खैमा घर जो है ये जमीन पर से गिराया जाएगा और तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी घर है। आसमान पर एक हमें ऐसा खूबसूरत घर मिलेगा जो हाथ से नहीं बना बल्कि अब्दी घर से अब्दी है। चनाचे हम इस घर में कराते हैं, हम इस घर में कराते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं, क्योंकि हम इस खेमे में रहकर बोझ के मारे कराते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। जैसे कि इस हवाले से खुदावंद का कलाम है कि हम इस खैमा गाह में या इस घर में कराहते हैं, मुश्किलों में है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा वजन है जो हमने अपनी गलतियों गुनाहों से अपने ऊपर डाला हुआ। जिंदगी को हम खुद जिंदगी को हम मुश्किल से मुश्किल तरीन बनाते जा रहे हैं। हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते और यही वजह है कि हम इस घर में जो हमारा जमीनी घर है, वक्ती तौर पर घर है, जिसमें हमने कुछ अरसे के लिए रहना है, लेकिन जो असली घर है वो आसमान पर है, जो वो रद्दे से या ईंटों से बना हुआ घर नहीं होगा। वो खुदा का घर होगा जो अब्दी घर होगा, जिसमें किसी भी तरह से किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन हमें उस अब्दी घर में जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। खुदा के हुक्मों को मानना पड़ेगा, खुदावंद की बातों को सुनना पड़ेगा, पाक कलाम की बातों पर अमल करना पड़ेगा, ताकि हम जब इस खैमा गाह से निकल जाएं तो फिर जब हम असली खैमा गाह में जाएंगे जहां से हम नए हैं, तो फिर हम खुदा का दीदार भी हासिल करेंगे। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम। तो आज का शो, जैसे मैंने बताया कि आज का शो है सच्ची और अच्छी बातें, और सबसे इब्तिदा जो हुई खुदावंद की बहुत अच्छी बातों से, बहुत खूबसूरत कलाम से। उसके बाद एक बहुत अच्छी सुपर लाइन कोई पेज है, उन्होंने लिखा इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची बात है और अच्छी बात है। ये हमारा इंतखाब नहीं है, ये कुदरत की अता करदा है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत कायम रखना हमारा इंतखाब है। बहुत अच्छी बात, सबसे अच्छी और सच्ची बात है कि हमारा इंतखाब नहीं है। ये हम अपने आप इस दुनिया में नहीं आते जब तक के उस खुदावंद की मर्जी ना हो। हम कभी भी इस दुनिया में कोई भी चीज है,
कायनात है, छोटे से छोटा कीड़ा है, बड़े से बड़ा जानवर है, समंदरों के अंदर समंदरों के बाहर अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता, लेकिन अपने अंदर इंसानियत कायम रखना ये हमारा इंतखाब है। अब जब हम इस दुनिया में आ गए, खुदा ने हमें इस दुनिया में भेज दिया, अब हमारा इंतखाब है कि हमने इस खैमा गाह में कैसे रहना है। इस खैमा गाह को जो खुदा ने हमें दे दिया इस दुनिया में, जिंदों की जमीन पर, जिसमें हम मुश्किलात में हैं, क्योंकि जिंदगी कभी भी आसान ना है ना थी। हमारे सब करोड़ों सालों से पहले भी ऐसे ही है कि जिंदगी कभी भी आसान नहीं, जिंदगी को आसान बनाया जाता है। किस तरह कि अगर हम खुदावंद की अच्छी और सच्ची बातों पर, तो उसकी कलाम की बातों पर अमल करें, तो हमारी जिंदगी जो खुदा ने हमें दी खूबसूरत हो सकती है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। फिर क्रिस्टोफर जाहिद बड़े नसीब वाले हैं जिन्हें ताज़ा तरीन लम्हों में भी उम्मीद की किरण नजर आती है, बहुत खुश नसीब है। और अगर हम वाकई हम खुश नसीब हो सकते हैं कि हम अगर उम्मीद रखते हैं, हर लम्हे में उम्मीद रखनी चाहिए। नजर आती है, हमें उम्मीद नजर आती है कि हम जरूर अच्छे काम करेंगे, सच्चे काम करेंगे, साफ सुथरी जिंदगी गुजारेंगे, तो जरूर हमें जो हम खुदा के सामने उम्मीद रखते हैं वो जरूर उम्मीद भर आएगी। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती, बहुत सच्ची बात है, बहुत सच्ची और अच्छी बात है, और बिल्कुल सच्ची है, हकीकत है, ये हमारे ऊपर गुजर रही है। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती, तो वो सजा पूरे समाज पर तकसीम हो जाती है। 100% सच्ची बात है कि जब एक जुर्म को माफ नहीं किया जाता, हकीकत में यही है कि जब एक जुर्म को या जुर्म करने वाले को माफ नहीं की जाता, तो फिर जुर्म पे जुर्म होते हैं, और माशरा, पूरा मुल्क या पूरा माशरा जो है इस जुर्म में फंस जाता है। आपके सामने है कि हमारे माशरे में झूठ, मुनाफिकत, हेरा फेरी, रिश्वतखोरी, हर वो चीज मौजूद है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। क्यों? क्योंकि हम उस समाज में बसते हैं। अभी भी देख लो, जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो बख्शे जाते हैं, माफ किए जाते हैं, जमानतें भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन इस कानून में या इस जुर्म में पिस कौन रहे हैं? गरीब लोग पिस रहे हैं, और वही इस चीज की मार खा रहे हैं। अमीर तो किसी भी हाल में, चाहे मुनाफिकत में जाए या करप्शन में, जैसे भी जब वो अमीर बनता है, उसको तो पैसा उतना होता है, उसको तो महंगाई से क्या गर्ज, वो तो हमारे लिए रोना रोता है कि महंगाई है, हालांकि उसको किस चीज की महंगाई है? उसको तो हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं, जो मर्जी खाए, जो मर्जी पिए। तो ये सारी चीजें उस माशरे में फैल जाती हैं, जैसे जब किसी ताकतवर को उसकी जुर्म की सजा ना दीजिए। ये मेरे ख्याल पिछले 1-2 शो में मैं एक बात कोट की थी कि चाइना में अभी रिसेंटली जो वाकया, पता नहीं कि वो मेयर था जिससे पता नहीं कितने टन सोना जो निकला, लेकिन उसको 1 हफ्ते में ही सजा दे दी गई, फांसी दे दी गई, या जो भी चाइना का कानून है उसको खत्म कर दिया गया, ताकि ये जुर्म दूसरों पर असरअंदाज ना हो, दूसरे उसको देखकर वही धंधा शुरू ना कर दें कि इसने सोना कैसे इकट्ठा किया, हम क्यों नहीं कर सके? अगर वो माफ हो सकता है तो हमें क्यों नहीं गवर्नमेंट माफ कर सकती? और यही इस पोस्ट का मतलब है कि पूरी सजा जो है वो सजा पूरे समाज पर, पूरे माशरे पर, पूरे मुल्क पर लागू हो जाती। बहुत खूबसूरत पोस्ट है, जिंदा लफ्ज जिंदा रहते हैं। उसके बाद फादर फ्रांसिस तनवीर साहब न्यूयॉर्क में है तो जाहिर है पाकिस्तानी है, लेकिन बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे शायर, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत धीमा और मीठे इंसान। उन्होंने लिखा, फादर फ्रांसिस ने, आया अतवार
अतवार के दिन के मतलब लिखा है, जैसे कल अतवार था तो हम सबको कैसे गिरजे जाना चाहिए, कैसे हमने उसकी इबादत में जाना चाहिए, कैसे हमने ये सब्बत का दिन कैसे मनाना चाहिए। तो यही उन्होंने ये शायरी की है, गिरजाघर सारे जाएं होकर हम तैयार। और बिल्कुल एक हफ्ते के बाद हम पूरे आखिरी दिन में, जैसे हफ्ता तो पूरा हम तैयारी करते हैं कि हमने कल संडे है या कल इतवार है, खुदा का दिन है, तो हमें गिरजे जाना है। जिस भी गिरजे में जाते हैं, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेस्बिटेरियन है, आजकल तो खैर चर्चों की या किसी भी डिनोमिनेशन की कमी नहीं है, लेकिन हकीकत में डिनोमिनेशन तो 4-5 ही हैं, बाकी तो खुद साख्ता बने हुए चर्च हैं। तो उन्होंने लिखा, गिरजाघर सारे जाएं होकर हम तैयार, सब्बत का दिन पाक हम रखें, अतवार का दिन हम पाक रखें, अपने दिल भी हम साफ रखें, अपने दिल भी साफ हम रखें। बिल्कुल खाली गिरजे जाना तो कोई काम नहीं, वो तो एक फर्ज पूरी करने वाले, और है भी हकीकत कि हमने एक फर्ज पूरा करने के लिए कोशिश जाते हैं कि फादर जी को या पादरी साहब को या जो भी है वो देखें कि हम गिरजे आते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे काम जो है वो चर्चेस के साथ पढ़ जाते हैं, खास तौर पर रोमन कैथोलिक और चर्च ऑफ पाकिस्तान जो बाकायदा चर्चेस हैं, डिनोमिनेशन है, वो आपको किसी बात में रियायत नहीं देते। खास तौर पर जब शादी ब्याह होती तो उनका लेटर चाहिए, तो वो लेटर उस वक्त तक नहीं देते जब तक कि वाकई आप उनके मेंबर हैं। तो कई बात तो हम इस हवाले से भी जाते हैं, लेकिन आजकल तो ये लेटर लेना बड़ी बात नहीं, किसी को भी 5-7 हजार पादरी साहब को दे दो जो खुद साख्ता पादरी है, तो वो आपको लेटर दे देते हैं और वो काम में काम आ जाता है, लेकिन वो ठीक बात नहीं है। अपने दिल भी साफ हम रखें, देखें नेक विचार, सारी रखें नेक विचार, उसके दर पर सारे जाएं। नेक विचार, हम अपने चाल चलन को नेक रखें, खूबसूरत रखें, साफ सुथरा रखें, और खुदावंद की सच्ची और अच्छी बातों पर ईमान रखें। तो हमें किसी भी तरह से, हम सच्चे दिल के साथ चर्च जाएंगे तो हमारी हर दुआ, हमारी हर उमंग, हम कोई भी ख्वाहिश लेके, कोई भी दुआ लेके, कोई भी दरखास्त लेकर खुदा के सामने जाते हैं तो वो जरूर मंजूर करता है। जो बख्शनहारा, उसने कायनात बनाई है, जो हमें बख्श देता है, जो बख्शनहारा है, जो बख्श देता है, जो माफ कर देता है, उसने सारी कायनात बनाई, कुल कायनात, आसमान से लेकर जमीन की इंतहा गहराइयों तक, समंदरों के अंदर, समंदरों के बाहर, फजाओं में, जहां जहां भी उसकी कुदरत हम देखते हैं, हर वक्त हम उसके नजारों को देखकर, कुदरत को देखकर हम उसकी हम्द करते हैं, उसका देख के हम खुद ये महसूस करते हैं, जो उसको नहीं भी मानते वो भी महसूस करते हैं कि वाकई कोई ना कोई ताकत तो मौजूद है जिसने ये सारी खूबसूरतियां बनाई हैं। अपने आप तो कोई भी चीज नहीं बनी सिवाय खुदा के। उसके बाद रंगों खुशियों से सजाई बोए सब संसार, उसने ये सारी कायनात को रंगों और खुशियों से, खुशबुओं से सजाया है। हम पर मान लौटाता है वो सारी जान, हम पर जान लौटाता है, खुशियों में ले जाता है वो लेकर सब अफकार, हम पर जान लौटाता है। उसने जान, अपने बेटे की जान लौटा दी। खुदा बाप, खुदा बेटा एक ही बात है कि अगर वो कहता है कि मैंने जान लौटा दी तब भी वो उसकी बात है, अगर वो कहता मेरे बेटे ने जान लौटा दी ये भी सेम ही बात है कि खुदा बाप और खुदा बेटा एक ही हैं, क्योंकि वो सब कुदरत वाले हैं दोनों ही। क्योंकि अजल से बेटा, अजल से जब से खुदा था उस वक्त बेटा अजल से था, उसके साथ था, और कलाम मुजस्सम हुआ। उसके बाद खुदा ने अपना बेटा जमीन पर भेजा, और हमने
हमारी हर काम में वो उसने जान लटा दी और हमें निजात याफ्ता लोगों में शामिल कर दिया, और अपनी सारी सच्ची और अच्छी बातें इस पाक कलाम में लिख दी गई कि जिसे हम पढ़े और फैजियाब होने वाले बने। उसके बाद ज्वेट स्टीफन मैसी, अगर आपने अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच तब्दील कर। बहुत सच्ची और अच्छी बात कि अगर मैं और आप जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को तब्दील करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी सोच नहीं तब्दील करेंगे, चाहे कितने चर्च जाएं, हम कितने सजदे करें, कितने हम अपनी गलतियों गुनाहों की माफी मांगे, लेकिन जब तक सोच नहीं तब्दील होगी कुछ नहीं हो सकता। जब तक हमारे दिल नहीं साफ होंगे, हमारी नीयत नहीं साफ होगी, हमारे ज़हन नहीं साफ होंगे, हमें कोई भी राहत नहीं मिलेगी, हमारी कोई भी दरखास्त नहीं कबूल होगी। लेकिन अगर हम ज़हनी तौर पर अपनी जिंदगी को तब्दील कर सच्चे और अच्छे तरीके से और खुदा के पास जाएं, उसकी सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करें, तो जरूर हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील हो सकती। लेकिन पहले अपनी सोच को तब्दील करना, अपने आप को तैयार करना। कोई भी आप बुराई करते उसके लिए पहले ज़हनी तौर पर तैयारी करनी पड़ती, सारा कुछ तरीक़ेकार तैयार करने तय करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं तो हम अपनी सोच को तब्दील करें कि कैसे, किन तरीकों से हम खुदा की बंदगी करें, खुदा के पाक कलाम को पढ़े, सोच को तब्दील करें, शैतान से जो है वो दूर रहें, तो वो हम सबको हमारी एक एक बात कबूल करने के लिए तैयार है। उसके बाद आबद गिल, रिश्तों में कमजोरी की एक वजह यह भी होती है कि हम एक दूसरे को गुस्से में कई बातों को तो हमेशा याद रखते हैं। बिल्कुल, हम जो भी बुराई की बातें हैं वो याद रखते हैं, लेकिन जो अच्छी और सच्ची बातें की जाती रिश्तेदारियों में वो हम उनको बुराई बना लेते हैं, लेकिन जो नेकी की बात है, अच्छी बात है, हम उसको भूल जाते हैं। रिश्तों में कमजोरी की एक वजह यह भी होती है कि हम एक दूसरे को गुस्से की कई बातों को तो हमेशा याद रखते हैं, लेकिन प्यार, मोहब्बत और सुकून में की कई बातों को फौरन भुला देते हैं। बिल्कुल, जब हम पास बैठ के प्यार से, मोहब्बत से, बड़े सुकून के साथ दिल साफ करके, सोच को तब्दील करके हम बैठ जाते हैं, तो हम वो सच्ची और अच्छी बातों को भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। उसके बाद शाकर सदीकी, कोई औरत दो टके के नहीं होते। ये बिल्कुल हम औरत को जो ये लोग समझते हैं कि वो पैर की जूती है, बहुत गंदी सोच, बहुत ही बुरी सोच। क्योंकि औरत मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है, बहन है, दादी है, सब कुछ है, मासी है, फुफ्फो है। तो जब मेरी माँ या औरत, मेरी बहन 2 टके के नहीं हो सकती, तो दूसरों की औरत को हम क्यों 2 टके की कहें, या दूसरों की औरत को क्यों कहें कि हमारी माए बहन बहुत खूबसूरत है, ये शहजादियां, ये तो आसमान से उतरी हैं, और दूसरों की माँ बहनों को हम 2 टके की औरतों कहें, बहुत खूब। और आगे लिखा है, वो माँ तो है, जन्नत भी है, जिसको हम माँ कहते, चाहे वो गरीब है, चाहे कैसे भी है। जब वो बच्चे पैदा करती तो वो माँ भी बन जाती। पहले किसी की बहन भी थी जिसके घर में पैदा हुई, जिस बाप के घर में पैदा हुई उसकी बेटी थी, और बाप बेटी को कितना प्यार करता है, हम सब जो बेटियों वाले हैं सब जानते इस बात को। वो बीवी है तो बेहतरीन हम सफर है। बिल्कुल, बहुत बहुत सबसे बड़ी जो सच्ची और अच्छी और जो दिल से प्यार करनी हम सफर है, वो औरत है जो आपकी बीवी है।
क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है जवानी में, ये दरमियानी जिंदगी में आप औरत के साथ बहुत बुरा सलूक भी करते रहे, लेकिन एक वक्त आता है कि जब आखिरी सहारा सिर्फ उसकी बीवी होती है, जो सिर्फ उसका सहारा देती, कितनी बीमारियों में भी उसको, गंदगी को भी साफ करती है, नहाती है, क्या कुछ नहीं करती, वो सिर्फ उसकी जो हम सफर है, जो उसकी बीवी है, जिसको हम 2% की औरत कहते हैं। ये बहुत बुरी बात है। ऐसे कभी भी अपनी माँ, बहन, बहू को कभी भी ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। तो वो तो बेहतरीन हम सफर है, वो बेटी है तो रहमत है, बिल्कुल वो बेटी है तो रहमत है। जैसे इंडियन लोग तो कहते हैं कि ये लक्ष्मी है, और बिल्कुल मेरा अपना मान है कि बेटियां वाकई खुदा की बरकत होती हैं। हम बुरा, हमारे माशरे में हम समझते कि बेटी घर में आ जाए तो हमारे चेहरे डाउन हो जाते हैं, परेशान, लेकिन बेटा आ जाए तो हम मिठाइयां बांटते हैं, दावतें करते हैं, पता नहीं क्या। लेकिन बेटी की खुशी ज्यादा करे तो मेरे ख्याल घर में ज्यादा रहमत आएगी। इसलिए हमें कभी भी किसी औरत को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम सबकी माँ भी है, बहन भी है, सब कुछ औरत की वजह से ही है। और इसीलिए खुदा बाप ने जब बाबे आदम को पैदा किया, फिर उसने सोचा था कि ये अकेला क्या करेगा, फिर उसने उस एक औरत को उसकी पसली से निकाला, ताकि ये इसकी पसली से निकाला, ताकि ये इसको प्यार ज्यादा करे। और यही वजह थी खुदा की ये काम करने की। उसके बाद सादिक खान, इल्लामा इकबाल के बहुत खूबसूरत 3 शेर हैं। मुलाकातें अरूज पर थी, मुलाकातें अरूज पर थी, तो जवाब अजान तक ना दिया इकबाल। जब हमारे दुनियावी तौर पर मोहब्बत प्यार किसी से हो जाता है, तो हम ना गिरजे की घंटी सुनते हैं, जो ना अजान को सुनते हैं, ना और किसी चीज को सुनते हैं। कि जब मोहब्बत ऊपर अरूज पर होती है, फिर हमें कोई दुनिया की चीज नजर नहीं आती। सनम जो रूठा, जब सनम जिससे प्यार किया वो रूठा, तो आज मौजन बने बैठे हैं। आज वो खुद मस्जिद में जाके अजान दे रहे हैं कि जब सनम रूठ गया तो बेवफाई होगी, तो फिर वो मौजन बन जाता है। और ऐसे ही होता है कि पादरी, फादर साहब या कुछ किसी भी हवाले से, ये जरूरी नहीं कि वो अजान ही दे, हम अपने बात भी करें कि हमारी कम्युनिटी या हम मसीही कौमों में सेम ही बात है, ऐसे ही होता है। उसके बाद दूसरा शेर है ना कलमा याद आता है, ना कलमा याद आता है, ना दिल लगता है नमाजों में इकबाल। ना कलमा याद आता है, ना दिल लगता है नमाजों में। काफिर बना दिया है लोगों की 2 दिन की मोहब्बत ने। बिल्कुल, हम जब दुनियावी मोहब्बत हासिल करते हैं तो फिर 2 दिन की मोहब्बत में हम हर चीज भूल जाते हैं। ना हमें कलमे याद आते हैं, ना हमें दुआएं याद आती, ना सुबह की दुआ, ना शाम की दुआ, कुछ नहीं याद आता। हम सिर्फ अपने सनम में ही खोए रहते हैं, और हमने इस चीज को भूल जाते हैं कि वो सनम या जिससे आप प्यार करते हैं, वो सनम किधर से आया, कहाँ से आया, वो खुदा की अता करता थी। इसलिए हम जब किसी भी दुनियावी चीज में पड़े तो हम असली खुदा को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने कलमे, अपनी दुआएं, हर चीज भी याद रखनी, क्योंकि ये तो एक दुनियादारी है कि जब हम किसी से भी प्यार, मोहब्बत या दोस्ती करते हो, वो वक्ती होती है, तो फिर मुंह के बल गिर जाते, तब फिर हम बाद में खुदा के पास जाते हैं। तो वो इसलिए हमें पहले ही हर चीज को बड़ा मुतात होकर करना चाहिए। आखिरी शेर है, कितनी अजब अजीब है गुनाहों की जुस्तजू इकबाल। बिल्कुल, गुनाहों की जुस्तजू बड़ी अजीब होती है, क्योंकि शैतान के कामों में मिठास होती है, खूबसूरती होती है। तो इसलिए हमने हर चीज को, कितनी अजीब है गुनाहों की जुस्तजू। गुनाहों में मजा तो आता है, लेकिन जब उनकी सजा मिलेगी या उनको ये सब कुछ देखना पड़ेगा, तो फिर क्या बनेगा, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने हर चीज को मुताबिक तरीके से प्यार करें, दोस्ती करें, मोहब्बत करें, लेकिन
हकीकी मोहब्बत हमें उस खुदा से करनी चाहिए और उसी के साथ हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी वक्त ये जो मसनूई खैमा है या वक्ती तौर पर हमने ये खैमा ता करके जिसमें अपनी रूह डाली हुई है, और जब ये रूह निकल जाएगी फिर ऊपर जाएगी, हिसाब किताब होगा। अगर हम अच्छी और सच्ची बातें और खुदा की सच्ची बातों पर अमल किया होगा तो हमें अब्दी घर मिलेगा। बहुत अच्छा। ज़ाहिर है इल्लामा इकबाल शायर मशरक हैं। उसके बाद रहमत रजा साहब, मुझे नफरत है नफरत के लफ्ज से, मुझे नफरत है नफरत के लफ्ज से, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत ही मोहब्बत है। बहुत सच्ची और अच्छी बात, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हम क्यों नफरत की बातें करते हैं? हम एक दूसरे से क्यों इतनी नफरत करते हैं कि हम उसको देखना ही पसंद नहीं करते। और ये जरूरी नहीं कि आम आदमी, हम अपने बहन भाइयों तक, रिश्तेदारों तक, माँ बाप तक नफरत करते हैं और हम उनको देखना नहीं पसंद करते, जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जिंदगी तबाह कर दी होती है। और भी इसी तरह जो हकीकी रिश्ते हैं, हम उनसे नफरत, हम खुदा को मानते लेकिन इस चीज को नहीं मानते कि खुदा मोहब्बत है। अगर हम उसको माने तो ऑटोमेटिकली खुद मोहब्बत हमारे दिलों में, हमारे चेहरों में बसती जाएगी। और जब आपके चेहरों पर मोहब्बत होगी, खूबसूरत मोहब्बत, सच्ची और अच्छी मोहब्बत, तो आपके चेहरों से यह होगा कि आप कितने खुशखुरम हैं, आप कितने बरकतों वाले हैं। क्योंकि अगर हम उसकी सच्ची मोहब्बत को अपने दिल में बसाएं तो ये बहुत अच्छी बात है कि नफरत, मुझे नफरत है नफरत के लफ्ज को, और हमने नफरत से नफरत ही करनी चाहिए, मोहब्बत से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत बात। नसरीन रऊफ कराची से हर वक्त बहुत खूबसूरत जो भी वो कलाम की बातें लिखती हैं, उन्होंने लिखा है दलेर गुआ। वाकई दलेर गुआ कौन है? हम दलेर गुआ बने। और यही इस पोस्ट का, इस जो तहरीर है, इसका यही मतलब है कि हम दलेरी के साथ खुदा को कबूल करें, दलेरी के साथ उसकी अच्छी और सच्ची बातें माने, उस पर अमल करें। और जैसे फ्रांसिस तनवीर साहब ने लिखा, फादर फ्रांसिस ने, कि हमें इतवार को गिरजे जरूर जाना चाहिए। वैसे तो रोज ही इतवार हम बना सकते हैं कि अगर हम खुदा की इबादत शुरू करते हैं, लेकिन चलो हफ्ते में एक बार ही अगर अच्छी और सच्ची दिल से गिरजे में जाएं तो जरूर सब कुछ हो सकता है। वो लिखती हैं, अपने वसाइल और ताकत के मुताबिक रोया को ना डालें। जो भी आपको ख्वाब या रोया न, तो आप अपने हिसाब से उसको ना डालें, अपनी रोया के मुताबिक वसाइल और ताकत के लिए दुआ मांगे। जो भी आपको रोया मिली उसके हिसाब से दुआ मांगे। खुदा बाप जी, आपने मुझे ये रोया दिखाई, ये ख्वाब दिखाया, ये क्या है, इसके लिए दुआ करें और उसके लिए दुआ मांगे कि इस पर मुझे मेरे खुले दिल से यहाँ कर, जाहिर कर कि ये क्या है। उन्होंने हमेशा जो किताबे मुकद्दस के हवाले से हवाला देती हैं, इमसाल 1:28, अगरचे कोई शरीर का पीछा ना करे तो वो भागता है। बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन सादिक शर की मुश्किल सादिक शेर बब्बर की, शर नहीं, शेर बब्बर की मानन दलेर है, और दलेर गवाह है, सच्चा गवाह है। मसीहों को, हम मसीही कौम को, जो मसीह के मानने वाले हैं, मसीहों को अमन के हम मसीह को अमन के साथ चलने, हम मसीहों को अमन के साथ चलने की जरूरत है। लेकिन इस दुनिया में क्या होता है उसकी परवाह करने की भी जरूरत नहीं महसूस करते। हम अमन के रास्ते पर तो नहीं चलते, बातें करते। बहुत सारी तंजीमें बनती हैं, बहुत सारी तारीखें, बहुत सारी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में, बहुत सारी हम अमन के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हम जुल्म के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम सारी कौम
खुद ही मुत्तहिद होकर, एक कौम होकर अमन की, प्यार की, मोहब्बत की बातें करें। जैसे खुदा मोहब्बत है, नफरत की बातें खत्म करे तो अमन और सलामती हमारी कौम में, हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में आ सकती। लेकिन इस दुनिया में क्या होता है उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हर एक मसीही को दिलेर गवाह बनना चाहिए, और हमने दिलेर गवाह बनना है जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने दिलेर गवाह बने थे। तो मसीही को दिलेर गवाह बनना चाहिए ताकि वो यीशु का मजबूत खादम बने, मैं और आप खादम बने। ये नहीं कि जो खादम बनते जा रहे वो खादम नहीं, मैं और आप भी खादम बनते। अगर खुदा को मानते हैं सच्चे और अच्छे दिल से, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसकी तालीम की तबलीग करते हैं। जरूरी नहीं तबलीग कोई खास या मखसूस आदमी करे, हम सब भी कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है कि खुदा मोहब्बत है और हमने इसके दिलेरी के साथ गवाह बनने वाले हों। इब्तदाई कलीसिया में लोग रूहुल कुदस की वजह से दिलेर गवाह बने। बिल्कुल उस वक्त वाकई जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए, वापस आए, उन पर रूह फूंका, उनको रूह दिया, तो फिर वो दिलेर हो गए और वो दिलेरी से खुदा के गवाह। आज भी हमें रूहुल कुदस मिलता, क्यों नहीं मिलता? हम गाते हैं रूह पाका, रूह हमें बख्श, रूह ये। तो हम अगर सच्चे दिल से भी अपने आप में ही बैठ कर दुआ करें कि मुझे रूह पाक की कुव्वत खुदा अता कर, मैं तेरे नाम का पुजारी बनूं, मैं तुझे सजदा करने वाला बनूं, तेरा प्रचार करने वाला, तो रूह पाक आज भी आपको मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? रूहुल कुदस की वजह से दिलेर गवाह बने, और पूरी दुनिया में उन गवाहों ने जिनको रूह पाक मिल गया था, पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की। खुदावंद आज की सुबह दिलेर गवाह बनने की बरकत दे। बिल्कुल हम सबको दिलेर खुदावंद यीशु मसीह के गवाहियों की कमी नहीं, पूरी बाइबल ही एक गवाहियों की भरी पड़ी, लेकिन हम दुनियावी तौर पर खुद भी रूह पाक मांगे और दिलेरी के साथ दिलेर गवाह बनने वाला बने। बहुत खूबसूरत नसरीन रो। उसके बाद अरगल की चंद बातें बहुत अच्छे शेरों की सूरत में तहरीरी भी है। उनको मिलती नहीं मंजिले मकसूद कभी, उनको मिलती नहीं मंजिले मकसूद कभी, जिनको आगाज के अंजाम से ही डर लगता है। बिल्कुल हमें कोई भी मंजिले मकसूद नहीं मिल सकती कि जब हम आगाज ही जिंदगी का डर से करते हैं, या हमें घर से ही डराया जाता है। माँ बाप अक्सर कहते हैं यार इस तरफ नहीं, ऐसे नहीं करो, वो नहीं करना, इधर खतरा है उधर खतरा है, तो बच्चे बुज़दिल हो जाते हैं। अगर उनको पाक कलाम की तालीम दें, समझाएं कि इस पाक कलाम को अपने दिल में बसाए, यस्सु की पाक सलीब को हर वक्त गले में रखें, अपने ज़हन में रखें, तो फिर हमारी जिंदगी का आगाज बहुत खूबसूरत हो सकता है। जिनको आगाज के अंजाम से डर लग, जैसे हम डरते हैं, मुझे पता है हम डरते हैं, मैं भी था जब, तो हम इस मुल्क में, इस कौम में रहते हैं और वो हमें पता क्या करते हैं मसीह, तो हम वाकई डरते हैं। लेकिन अगर हमारा अपने खुदा बाप को, यस्सु मसीह को, रूहुल कुदस को अपने दिल में बसाएं, दूसरे लफ्ज़ में खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक को अपने ज़हनों में, दिलों में बसा लें, तो जरूर है कि हम बिल्कुल दिलेरी से अपनी बाकी मादा जिंदगी का खुदा के नाम से आगाज कर सकते हैं। दूसरी बात, तन्हाइयों में सुकून है साहेब। बिल्कुल सच्ची बात है, तन्हाइयों में सुकून है साहेब। महफिलों में दिल टूट जाते हैं। बिल्कुल आज की महफिलों में जब बैठते तो हमने एक दूसरे को तंजिया बातें करते हैं, तो फिर हम जितने भी महफिले से जाते हैं वो उनसे हमारे दिल टूट जाते हैं। इसलिए हम अक्सर लोग आजकल अक्सर कहते हैं नहीं यार हम अकेले ही बेहतर हैं, को कोशिश करते हैं कि जैसे कि हम थोड़ा सा हट के दूर से, अपनी कम्युनिटी से, अपने लोगों से, पाकिस्तानी कम्युनिटी से हट के दूर थोड़ा सा रहें, क्योंकि हम इकट्ठे रहते हैं, चाहे किसी भी कौम, किसी भी फिरके के हवाले से हो, तो हम लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को ताने मेने देते ही रहते हैं। तीसरी बात है, उलझन का शिकार हैं लोग। बिल्कुल हर वक्त हम उलझन का, मुश्किलों का शिकार रहते हैं,
कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है, कि अगर हम इस उलझन में, इस परेशानी में फंसे रहते हैं कि कोई अच्छा है तो क्यों अच्छा, मैं क्यों नहीं अच्छा, इसलिए मैं क्यों अच्छा, इसलिए कि हम खुदा की सच्ची और अच्छी बातें, या माशरे की सच्ची और अच्छी बातें, या जो भी हमें सच्ची और अच्छी बातों पर अमल करना चाहिए, तो इसीलिए हम जो अच्छे किरदार करते हैं, जो अच्छी इंसानियत रखते, तो हम ये क्यों ऐसे बोलते हैं कि कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है, क्यों अच्छा है, आप भी हम सब भी अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं। हर टूटी हुई उम्मीद, बहुत अच्छी गिल साहब, अरे गिल साहब खुदा आपको बरकत दे, बहुत अच्छा आपने लिखा, हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे रब से जोड़ती है। जो भी हम नाउम्मीद, कितने भी नाउम्मीद हो चुके हैं, बिल्कुल हर चीज से हम परेशान हो चुके हैं, हार चुके हैं, कि लेकिन उस टूटी हुई उम्मीद को कौन जोड़ता है, मुझे मेरे रब से जोड़ती है, कि वो मुझे रब से जोड़ती है, कि हम वो ही उम्मीद लेकर खुदा के पास जाते हैं, वो हमारी इस टूटी हुई उम्मीद को मान लेता है, सुन लेता है। उसके बाद इरफान हयात सारी हरफान हदायत रायबेंड से पास्टर है, उन्होंने लिखा, बहुत अच्छे पंजाबी के चंद शेर हैं। रही जख्म रसने लगे, फिर जख्म रसने लगे, कि जख्मों से फिर वही खून और गंदा या पीप जो भी है वो फिर रसने लगे हैं, याद करने लगे हैं, फिर याद करन और लगे, फिर एक बारी फिर जिन्ना साडा दिल तोड़े है, जिन्ना परेशान किते असी, एक बारी फिर याद सानू करन लगे ने। हाली डाडा औखा वा, बिल्कुल हाली डाडा औखा वा, मेरे मत्थे लगे फिर, मैं हाली बहुत औखा, बहुत परेशान, हाली मेरे मत्थे कोई ना लगे। लेकिन अगर असी सच्चे दिल नाल अपने खुदा नू कबूल करिए, ओदियां सच्चियां गल्लां, अच्छियां गल्लियां, तो फिर असी किसे दे नाल भी कोई भी परेशान नहीं है। सानू ये कहण दी लोड़ नहीं कि साडे मत्थे ना लग, हाली चंगी अख जे होवे ते, चंगी अख जे होवे ते अखां, अखां दे वाले ना अख, चंगी अख जे होवे ते पत्थर हीरा लगे। फिर अगर साडी अख चंगी, साडी पहचान चंगी है कि एक कैसा बंदा है, ये पत्थर एक हीरा है, साडी अख जिहड़ी है पहचान कर सकती है, और सच्ची गल। लेकिन असी पहचान नहीं करते, असी बुराई च छाल मारते ने, फिर बाद जदों नाक सिर च वजदी ते लहू निकलदा, फिर आने यार ये तो मैं बहुत बुरा किया है। इसलिए सानू पहलों ही अपनी अखां नू खोल के रखना चाहिए। मुन्ने आखी रब दी जै, मुन्ने बच्चे नहीं आंदे रब दी जै, हालेलुया, मुन्ने आखी रब दी जै, निक्का वड्डे लगे, फिर हुण निक्के वड्डे भी खुदा दी जै, रब हालेलुया कहन लग पे ने, रब दी जै कहन लग पे ने। काले बदल हनेरियां रातां, क्या बात, काले बदर हनेरियां रातां, मंग जुगनू दीवे लगे, फिर जेड़ियां कालियां रातां, हनेरियां रातां किसे जमाने च वाकई बड़े तूफान, बड़ियां हनेरियां होंदियां सन, लेकिन हुण ते बहुत सारियां चीज़ां जेड़ियां ने खत्म हो चुकियां, आबादी हर चीज जमीनां आबाद हो गईयां ने, ते काले बदल हनेरियां रातां, जुगनू छोटा जिहा जुगनू हुंदा, सारे तुहानूं पता है, ते सानू फिर उन्हां हनेरियां चों जुगनू ही बहुत अच्छा लगदा कि एक छोटा जिहा जुगनू ही होवे, भावें इन्हां हनेरियां रातां च आंधियां दे विच, हनेरियां दे विच लो दे सकदा है। चंगे बंदे मरदे नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मरते जांदे ने क्योंकि चंगियां दी मौत, लेकिन जो इरफान साहब कह रहे ने कि चंगे बंदियां ने, जिन्हां ने चंगे काम कीते हुंदे ने, अच्छियां ते चंगियां गल्लां कीतियां हुंदियां ने, इंसानां नूं इंसानियत दे नाल, प्यार दे नाल, मुहब्बत दे नाल, नफरत नाल नहीं वेख्या हुंदा, वो कदी नहीं मरदे। चंगे बंदे मरदे नहीं, मौत हयाती लगे, फिर उन्हां नूं मौत भी जिंदगी लगदी है कि वाकई मैं इस खैमे चों निकल के तो जदों उत्ते जावांगा ते चूंकि असली जिहड़ी हयाती है, असली जिहड़ी जिंदगी है खुदा बाप दे कोल। बहुत खूबसूरत
इरफान हदायत साहब, खुदा तो बहुत बरकत दे, बहुत अच्छी लिखी है। उसके बाद खुदा बेच रहे हैं, खुदा बेच रहे हैं, डेविड इरफान साहब, और ये तो बहुत पोस्टें आती हैं, खुदाई किस्मत में दुआ बेच रहे हैं, खुदाई खिदमत में, खुदाई खिदमत में दुआ बेच रहे हैं, सुबह और शाम मुकम्मल शफा बेच रहे हैं, कि सुबह शामी दवाइया शफाइया पता नहीं केड़ियां केड़ियां बातां होंदियां। ये मैं नहीं कह रहा, डेविड इरफान साहब कह रहे, मैं तो तुहाडियां तहरीरां तुहाडियां पोस्टां ते बोलना शुरू करना, और यह भी मेरा जेड़ा सच्ची और अच्छी बातों का शो है। खुदाई खिदमत में दुआ बेच रहे हैं, सुबह और शाम मुकम्मल शफा दुआवां करके फिर की जेड़े चंदे लेंदे ने, नजराने ते हदिये लेंदे ने, तो खुदा नूं वेचण वाली गल है। जल्दी आओ के क्लीयरेंस सेल लगी है, जल्दी आ जाओ के दुआवां च बड़ी सेल लगी है, सस्ती तो सस्ती ते सस्ते तो सस्ते मुआवजे जेडे ने हो रहे ने, जल्दी नाल आ जाओ। जिस तरह इत्थे भी पाकिस्तान च भी सेला लगते तो लोग पागलां वांगू नसदे ने, भी सेल लगी, और ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इत्थे भी इंज ही हुंदा कि असीं भी जाने वेखने सेल लगी, असीं अच्छियां चीज़ां खरीद लैने। मनब्बर ये वाहिद खुदा बेचे, और ये जो जितने भी खादमीन हैं, जो भी हैं, बिशप हैं, जो भी हैं, वो खुदा को बेच रहे हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है डेविड की, बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखता और फिक्र करना नहीं छोड़ता। सच्चे और हम सब। अभी जस्ट मैंने एक औरत की ये पोस्ट पढ़ी थी, तो यही था इसमें कि वो हम सफर जो है, वो जिंदगी का जो साथी है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। उसके बाद अल्फ्रेड अलेक्जेंडर, सबसे बुरा खेल वो होता है जो किसी के खुलूस से खेला जाता है। बिल्कुल ये सबसे बुरी बात है कि हम दोस्त बनाकर फिर हम उसके खुलूस से, उससे प्यार से, उससे मोहब्बत से खेलते हैं। उसके बाद दूसरी बात है, मुमकिन हो कि मैं गलत हूं, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। मुमकिन है कि मैं गलत हूं, पर मेरा तजर्बा गरीब इंसान के ताल्लुक और रिश्तेदारियों को कमजोर बनाती, क्योंकि गरीब आदमी की कोई कदर नहीं करता, वो उसको गरीब समझते हैं, उसको पीछे हटा के बैठ। हमारे माशरे में कर कब देखें आप, कोई भी फेसबुक पे भी अक्सर चीजें डालते हैं, किसी भी हवाले से आप देखें कि गरीब आदमी आप चारपाइयों पे या कुर्सियों पे बैठे हैं, सो और उसको गरीब को नीचे वो जमीन पे बैठा हुआ और उनके मुंह पर देख रहा है। यही वजह है, उन्होंने लिखा है कि मुमकिन है मैं गलत हूं, मेरा तजर्बा ये है कि गुर्बत इंसान के तल्लुक और रिश्तों को कमजोर बना देती। सही बात है, बिल्कुल। तो आज का शो मेरा जो 389 था, 399 था, सच्ची और अच्छी बातों के साथ इख्तिताम पजीर होता है। खुदा सबको बड़ी बरकत दे, अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, सब बीमारों के लिए जहां जहां भी है, खुदा सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, और हर तरह से कभी भी किसी को किसी चीज की कमी ना आने दे, ना आपके रोजी रोटी में, ना आपके कामों में, ना आपके बच्चों को स्कूलों के हवाले से, अमन और सलामती के हवाले से। खुदा खास तौर पर कराची में बहुत अमन और अमान की जरूरत है, क्योंकि वहां पर एक हफ्ता जो है वो अमन रहता है, उसके फिर वो क्या पता नहीं, आज फिर कोई ऐसे वाक़या तो रोज होते हैं, फिर कत्लो गारत, फिर वो गैंगवार क्या कहते हैं उनको, फिर वो ही पकड़े जाते हैं, फिर वही लोगों को मारते। इतनी गैर कानूनी के मोटरसाइकिलों पर लोगों के सरेआम लूट रहे हैं। तो खुदा आप सबको हमारे मुल्क में ही जो जिसको हम प्यार करते हैं, हमारा पाक वतन, तो हम उसमें भी ना खुश रहें। तो खुदा मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती पैदा करे। न अपनी कौम के लिए, खुदा की प्यारी कौम के मसीही कौम के लिए दुआ करता, खुदा बाप जी उनको बरकतों और फजलों से नवाज। खुदा मोहब्बत के ऊपर अमल करने वाली बात करे, सच्ची और अच्छी बातों पर, खुदा की सच्ची और अच्छी बातों पर ईमान रखें और उस पर अमल करें, और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से
پیش آئیں. آمین. God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. آمین.